अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं द हैकर रेपी। ये जो धागा नुमा कुछ चीज़ें आपको नज़र आती हैं, इसको इंग्लिश में कस्क्यूटा या डोडर कहते हैं। उर्दू में अमर बेल या आकाश बेल कहते हैं। शना में इसको जनो शाक कहते हैं। ये एक पैरासाइटिक प्लांट है और ये सब्जियों को, घास को या दीगर फसलों को तबाह कर सकता है। मुख्तलिफ़ रंगों में है, तकरीबन 170 के करीब इसकी अक़साम पाई जाती हैं। और ये फसलों के लिए ज़हर है, क्योंकि ये पैरासाइट या तोफैली पौधा है जो अपने मखसूस जड़ नुमा हॉस्टोरिया पौधों के तनों में पेनिट्रेट करता है और वहाँ से खुराक, पानी और हर चीज़ चूस लेता है। इसलिए ये पौधों के लिए जहर का दर्जा रखता है। इसका सीड ज़मीन में बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं होता है, लेकिन उगने के बाद ये प्लांट के साथ चिपक जाता है और इस तरह से सीड इसका राब्ता ज़मीन से ख़त्म हो जाता है। तो इस पर कंट्रोल करने के 2-3 सादा तरीके हैं। पहली बात तो ये है कि अगर किसी क्यारी में या खेत में नज़र आए तो उस पौधे समेत तल्फ कर देना चाहिए। दूसरा, अगर घास में हो तो घास काटने के बाद जो चीज़ नीचे बचती है उसको जला देना चाहिए। तीसरा, ज़मीन में हल गहरा चलाएंगे तो ये इसके सीड जो ज़मीन में होंगे वो बहुत नीचे जाएंगे, ये ग्रो नहीं कर सकता फिर। अलबत्ता इसके कुछ मेडिसिनल वैल्यूज़ भी हैं। इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बेहतर है, डाइजेशन को बेहतर करता है, लिवर और किडनीज़ की हेल्थ के लिए बहुत मुफीद है, और स्किन के लिए भी कहते हैं एक्जिमा वगैरह के लिए मुफीद साबित हो सकता है। लेकिन मेडिसिनल उसमें यूज़ के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। चाइना में, टर्की में और पाकिस्तान में भी शायद हो। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उन मालूमात को हासिल करने के बाद ही इसका इस्तेमाल करें। और दूसरी बात यह है कि हर्बल मेडिसिन्स का इस्तेमाल एक हद से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और बेहतर यह है कि किसी माहिर से मशवरा करके ही इसको इस्तेमाल करने की कोशिश की जाए, वरना साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। क्योंकि मेडिसिन में इनमें से जो यूज़फुल केमिकल्स होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करके इस्तेमाल किया जाता है, जबकि हर्बल मेडिसिन में एक्सट्रैक्शन नहीं होती है, इसको पूरे वजूद के साथ इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये गिलगित बल्तिस्तान में भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। फ़सलों के लिए बहरहाल बहुत नुकसानदेह है, इसलिए इसको तल्फ़ करने के तरीक़ों पर हमें गौर करना चाहिए। और जहाँ भी ये इन्फेक्शन इसका हो जाए, इन्फेस्टेशन कहते हैं इसको, इन्फेक्शन नहीं कहते हैं, तो उस पर ख़ास तवज्जो दी जानी चाहिए। जो इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं या इन्फेस्टेड प्लांट्स हैं उनको फ़ौरन रिमूव करके सूखने पर उसको जला दिया जाए, ताकि इसको मज़ीद फैलने से बचाया जाए, वरना ये फसलों के लिए बहुत तबाहकुन है।